बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि एक मुल्क के बादशाह ने एक औरत के हाथ क्यों कटवाए। सैयद इकरम रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत फरमाते हैं कि एक मुल्क का बादशाह बड़ा जालिम और अजीब व गरीब कंजूस था। इसने ऐलान कर दिया कि मेरे मुल्क में अगर किसी ने मस्कीन या गरीब को सदका किया तो इसके हाथ काट दिए जाएंगे। यानी खुद भी गरीब की मदद नहीं करनी थी और पूरे मुल्क में से कोई मदद नहीं कर सकता था। लोग डर गए थे और कोई सदका खैरात नहीं कर रहा था। एक दिन एक फकीर मजबूर होकर एक औरत के पास आया कि अल्लाह की राह में कुछ दो, मुझे बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ नहीं। इस औरत ने भी बादशाह का ऐलान सुना हुआ था। वो भी डरी हुई थी कि अगर मैंने इसे सदका दिया तो मेरे हाथ भी काट दिए जाएंगे। लेकिन फकीर ने कहा, अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ दे दो। इल्तिजा करता रहा। आखिर औरत के दिल में रहम आ गया। इस औरत ने फकीर को खाने के लिए दे दिया। अब इसने 2 रोटियां दी खाने को। फकीर रोटियां लेकर चला गया और साथ साथ दुआएं भी देता गया। बादशाह को पता चल गया कि इसने किसी फकीर को रोटी दी। इसने अपने बंदे भेजे और इस खुदा तास औरत के हाथ काट दिए। इसने इसके दोनों हाथ कटवा दिए। अब कुछ अरसे के बाद बादशाह ने अपनी वालदा से कहा कि मुझे अपनी ममलिकत की सबसे हसीन लड़की से शादी करनी है। इसकी माँ ने मालूमात करवाई तो पता चला कि एक लड़की है लेकिन इसमें एक खामी है कि इसके हाथ नहीं हैं। जब बादशाह को पता चला कि वो हसीन तो है लेकिन इसके हाथ नहीं हैं, लेकिन बादशाह ने इसको देखा, इसको पसंद आ गई। फिर इसने इससे शादी कर ली और वह मलका बन गई। फिर क्या हुआ कि इसकी भी और भी बीवियां थी। बादशाह इस नई दुल्हन के साथ वक्त ज़्यादा गुजारता था, बड़ी नवाज़शात करता था। दूसरी बीवियां हसद करती थी। एक मरतबा बादशाह तवील अरसे के लिए बाहर चला गया और मौका मिला। उन्होंने बादशाह को खत लिखा कि तुम्हारी बीवी यानी नई दुल्हन बुरे काम करती है, तुम्हारे पीछे यानी इसका किरदार अच्छा नहीं है। बादशाह ने बगैर तहकीक किए हुक्म दे दिया कि इसे जंगल में फेंक दिया जाए। अब वो औरत जंगल में पहुंच गई। जंगल वीरान था, वो जंगल में अकेली। अब इसका बेटा भी हो गया था बादशाह से। इतने में इसे प्यास लगी। वो एक नहर में पानी पीने के लिए झुकी तो इसका बेटा नहर में गिर गया। वो जोर जोर से रोने लगी कि बच्चा भी पानी में है और दोनों हाथ भी नहीं, पुकारे तो किसे पुकारे। अचानक 2 खूबसूरत नौजवान आए और उन्होंने कहा, क्यों रो रही हो? इस औरत ने कहा, मेरा बच्चा पानी में चला गया। फिर उस नौजवान ने बच्चे को पानी से निकाला और कहा, कुछ और चाहिए तो बताइए, कोई और ख्वाहिश है तो बताइए। इस औरत ने कहा कि मेरे हाथ मुझे वापस मिल जाएं। उन्होंने दुआ की तो अल्लाह ने इसके हाथ वापस कर दिए। अब इन नौजवानों ने कहा कि आप जानती हैं कि हम कौन हैं? औरत ने कहा, नहीं पता, इतना पता है कि आपकी बरकत से बच्चा और दोनों हाथ मिल गए हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम वही 2 रोटियां हैं जो तुमने गरीब साहिल को दी थी, इसलिए हमें भी चाहिए कि सदका किया करें, क्योंकि सदका हर बला को टाल देता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी जिससे आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहेगा। अल्लाह हाफिज़।